नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, समास। आज हम समास पढ़ने जा रहे हैं। समास किसे कहते हैं? समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? समास के कितने भाग हैं? समास की क्या परिभाषा है? उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि समास, तो देखिए समास समास जो शब्द है, समास शब्द दो शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ है। सम प्लस आस, सम प्लस आस बराबर समास। तो समास का अर्थ क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है समास, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पूर्णतया। सम का अर्थ क्या होता है? पूर्णतया। प्लस आस का अर्थ होता है बिठाना या निकट आना या पास आना। ठीक है, तो समास दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस आस, और समास दो शब्दों के मेल से बना है सम प्लस आस। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पूर्णता, आस का अर्थ होता है बिठाना या मिलाना या निकट आना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पद, कि दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतः पास आना या निकट आना या बिठाना समास होता है। अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक पदों, दो या दो से अधिक पदों के मेल को, परिभाषा क्या है इस समास की? दो या दो से अधिक पदों के मेल को, बीच में, मेल को जिनके बीच में संयोजक शब्दों अथवा कारक चिन्हों का क्या हो जाए? लोप हो जाए। यानी संयोजक शब्द हो अथवा कारक चिन्ह हो तो उनका क्या हो जाए? लोप हो जाए, तो वहां क्या होगा? समास होगा। तो उसे ही समास अपन कहते हैं। जैसे जैसे कि राजा की माता, राजा की माता, ये लिखा है राजा की माता। तो राजा की माता राजमाता, यहां संयोजक शब्द क्या है? इसमें की संयोजक शब्द है, तो इसका क्या हुआ? यहां लोप हो गया। की क्या है? यहां संयोजक शब्द है, तो इसका क्या हुआ है? लोप हो गया। तो इसलिए यहां लोप हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। और देखते हैं, रसोई के लिए घर, किसके लिए घर? रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए, तो रसोई घर, समास क्या है? रसोई घर। अब इसमें के लिए शब्द का क्या हुआ? यहां लोप हो गया है। के लिए शब्द का क्या हुआ? यहां लोप हो गया, तो इसलिए यहां क्या होगा? समास क्या होगा? रसोई घर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब हम समास के भाग, अगर समास की बात करते हैं कि समास को कितने भागों में बांटा गया है, तो समास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। समास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम प्रयोग के आधार पर बांट सकते हैं, एक तो प्रयोग के आधार पर बांट सकते हैं, दूसरा हम प्रधानता के आधार पर बांट सकते हैं। एक हम प्रयोग के आधार पर बांट सकते हैं, दूसरा प्रधानता के आधार पर बांट सकते हैं। अगर प्रयोग के आधार की बात करते हैं, तो प्रयोग के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास होता है अपना अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, और पांचवा होता है द्विगु समास, और छठवा होता है अपना बहुव्रीहि समास। तो ये किसके आधार पर? ये प्रयोग के आधार पर। अगर हम प्रधानता के आधार पर इनको बांटा जाए, तो प्रधानता की अपन बात करते हैं, तो इसमें से दो जो समास हैं उनको प्रधानता के आधार पर नहीं माना जाता है। तो प्रधानता के आधार पर केवल 4 ही समास माने जाते हैं। तो 4 समास कौन कौन से होते हैं अपने? एक तो अपना होता है अव्ययीभाव समास,
दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा आता है अपना बहुब्रीहि समास। तो प्रधानता के आधार पर 4 ही समास होते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, पहला समास पढ़ेंगे। कल की क्लास में अपन पहला समास अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे और वहां से समास स्टार्ट करेंगे कि समास अव्ययी भाव समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास में कौन कौन से ऐसे समास हैं जो कोई अधिकतर पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूं। तो मेरी इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।